हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे हाई स्कूल में न्यूट्रिशन एनिमल और न्यूट्रिशन एनिमल में स्पेशली हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी किया। ह्यूमन बींग्स में स्पेशली जितने भी आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं उन एलिमेंट्री कैनाल पार्ट के बारे में डिस्कस किया। साथ साथ उनके साथ जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उन पाचक ग्रंथियों के बारे में चर्चा की। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका पौधों में पोषण। पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है या पौधे किस प्रकार से पोषण करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं। पोषण का मतलब हो गया भोजन लेना, तो किस तरह से भोजन को बनाते हैं, अपना पोषण कैसे करते हैं, इन सारी बातों पर हम आप चर्चा करेंगे। क्लियर? तो आज देखिए इसमें स्पेशली होता क्या है, जितने भी हरे पौधे हैं, समस्त हरे पादप, जितने भी हरे पादप होते हैं वो आपका उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। उत्पादक की श्रेणी में क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लियर? उनमें भोजन बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है, वो भोजन को स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें हम उत्पादक या प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। तो जितने भी हरे पादप होते हैं वो आपका भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। अब उसमें प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनमें कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाएं पौधों में कहाँ होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, इन सारी बातों पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली हमने बताया कि जो हमारे हरे पादप होते हैं वो भोजन को बनाने के लिए, अपने फूड का सिंथेसिस करने के लिए वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मृदा से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश की सहायता से ये पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम इसमें एक बातें बताएंगे आपको, देखिए थोड़ा हल्का मेंशन करते हैं इसमें कि समस्त हरे पादप उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं। क्यों उत्पादक कहलाते हैं? क्योंकि इनमें भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है, बनाने की क्षमता होती है। क्लियर? इतनी बातें कन्फर्म हैं? कितने भी हरे पादप होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है। क्लियर? अब देखेंगे समस्त हरे पादप भोजन को बनाने के लिए, समस्त हरे पादप भोजन को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। क्लियर? बनाते हैं। आगे चलते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है।
की आवश्यकता होती है। क्लियर? आवश्यकता होती है। अब इसमें हम ये बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त हरे पादप, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा से जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और प्रकाश और भी क्या होते हैं, प्रकाश की सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पत्तियों के हरे भाग में होती है। अर्थात पौधों में क्या होते हैं, स्पेशली तौर से आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है हमारा एक प्रकार का कोशिकांग होता है, इसमें हरे रंग का भैया क्या होता है, वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें हरे पौधे में क्लोरोप्लास्ट, इसे हम हरित लवक नाम देते हैं। हरे पौधे में क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक नामक कोशिकांग पाया जाता है। नामक कोशिकांग पाया जाता है जो पादपों के अधिकतर भागों में वर्णक प्रदान करता है, जिससे पौधे की पत्तियां कुछ तने हरे हो जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। हरित लवक पत्तियों के हरित लवक पत्तियों के मीसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लियर? और मीसोफिल में भोजन का निर्माण होता है। क्लियर? आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम बातें आपसे डिस्कस करेंगे स्पेशली कि हमारा हरित लवक होता है। हरित लवक पत्तियों के मीसोफिल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मीसोफिल में भोजन का निर्माण होता है, अर्थात वहीं पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं चलती हैं। अब यहाँ पर हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताएंगे, उनमें उनका रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में आप देखिए स्पेशली। तो जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं चलती हैं और इन्हीं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा वो भोजन बनाते हैं। भोजन जो होता है पौधों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में खर्च होता है, अर्थात उनमें को उनका ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने से उन्हें हाई अमाउंट में एनर्जी प्राप्त होती है। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, हम प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी या कहो प्रकाश संश्लेषण एक जैव क्रिया है जिसमें समस्त हरे पादप मृदा से जल
वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम की उपस्थिति में तथा प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं। क्लियर? ये जो आपका प्रकाश संश्लेषण एक जैव क्रिया जिसमें समस्त हरे पादप मृदा से जल लेकर के, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और क्या होते हैं स्पेशली पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं। या आप ये कह सकते हैं, इसमें एक सिंपल से और छोटी बातें हैं, आर करके इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा प्रकाशिक ऊर्जा होता है, जो आपकी प्रकाश की एनर्जी होती है, जब वही क्या होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए इसमें प्रकाशिक ऊर्जा लिखेंगे, जब प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हम रिएक्शन दिखाते हैं, स्पेशली देखिए इसमें होता क्या क्या है, कि कौन कौन चीज़ें आपका इनके साथ मिलती हैं। ये देखेंगे आपका इसमें क्या क्या लेते हैं, आप देखेंगे स्पेशली कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण में जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और साथ साथ क्या होता है आपका क्लोरोफिल चाहिए, और प्रकाश की सहायता में ये अपना भोजन बना लेते हैं। यहाँ देखिए स्पेशली 6CO2 प्लस 12H2O विल गिव यू, यहाँ पर आप क्लोरोफिल या पर्णहरिम लिख सकते हैं, आप पर्णहरिम की उपस्थिति में और प्रकाश ये में लाइट होती है, प्रकाश की उपस्थिति सहायता से ये क्या करेंगे आपका C6H12O6 बनाएंगे प्लस 6O2 प्लस 6H2O। क्लियर? ये इतनी बातें इसमें बनती हैं। तो स्पेशली क्या होते हैं आप देखेंगे, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम क्या नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर? और यहाँ पर है जल, बाकी पर्णहरिम और प्रकाश की उपस्थिति में ये आपके भैया क्या होते हैं शर्करा, इसे ग्लूकोज कहते हैं, प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? और साथ साथ क्या होते हैं आपका जल का निर्माण होता है। तो जो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में समस्त हरे पादप क्या काम करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मृदा से जल लेकर के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ये भोजन बनाते हैं। और भोजन के बाद प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनने के बाद क्या होते हैं आपका कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और कुछ मात्रा में जल का भी फॉर्मेशन होता है। ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये स्पेशली जो है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होती हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं कहाँ होती हैं, समस्त हरे पादप में। और इस समस्त हरे पादप में स्पेशली जो आपका ये पत्तियां होती हैं,
ये पत्तियां, इन पत्तियों के क्या होता है आपका मीजोफिल सेल में, जो इनकी मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं, इन मीजोफिल कोशिकाओं में क्या होते हैं आपका भोजन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया रनअप करती है, चलती है, यहीं से क्या होते हैं भोजन का निर्माण होता है। क्लियर? तो इतनी बातें इसमें क्लियर हैं। अब स्पेशली इसमें होता क्या है कि जो हमारा ये क्लोरोफिल है, जो हमारा ये हरित लवक होता है, यह हरित लवक की उपस्थिति के कारण सारे पौधे की आपका ज़्यादातर पत्तियां और पत्तियों के साथ साथ कुछ तने जो होते हैं आपका हरे रंग के होते हैं, ठीक ना, अर्थात हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं और ये भोजन के निर्माण में हेल्प करते हैं। इसलिए क्या होता है क्लोरो जो हमारा प्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसे हम क्या होते हैं आपका कोशिका का किचन हाउस कहते हैं या किचन घर कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ये पादपों में इस प्रकार का सारा प्रोसेस जो होता है चलता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से आवश्यक पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए आवश्यक होते हैं। देखिए यहाँ पर, या जो रॉ मटेरियल कह सकते हैं, कच्चे पदार्थ। तो यहाँ देखिए, इसमें यहाँ हेडिंग डालेंगे छोटी सी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ। अब आगे देखें, इसमें स्पेशली होता क्या है, जितने भी हमारे समस्त हरे पादप होते हैं, उन समस्त हरे पादपों में भोजन को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से आपका मानव जो होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, सपोज दैट अगर वो दाल ही पका रहा है तो उस दाल को पकाने के लिए उसमें कौन कौन से अवयव और डालेगा, कौन कौन से कंपोजिशन डालेगा, क्लियर, तब तो दाल बनेगी। तो उसी प्रकार से क्या होता है पादप में भी विभिन्न प्रकार के अवयव जो होते हैं पाए जाते हैं। सपोज दैट आपको अपने घर में दाल बनानी है तो आप दाल की थोड़ी मात्रा लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, दूसरा अवयव हो गया नमक डालेंगे, ठीक है, कुछ और आपके मिश्रण डालेंगे और उसको फिर आप हीट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं एनर्जी पर रख देते हैं, फ्लेम पर रख देते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं आपका दाल को पका करते बना देती हैं। लेकिन इसी प्रकार से पादप क्या काम करते हैं पौधे में, कि पौधे भी अपने भोजन को बनाने के लिए उन्हें भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है और रॉ मटेरियल जो होते हैं ये आपका एक दूसरे के साथ मिल करके भोजन को बनाते हैं। और ये जो आपका भोजन को बनाने का प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत चलता है। तो इसमें स्पेशली आप यहाँ बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक कच्चे पदार्थ निम्न हैं, कच्चे पदार्थ निम्न हैं। सबसे नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, तीसरा पाणहरिम, चौथा प्रकाश। क्लियर? ये चार चीजें जो होती हैं, चार जो हमारे पदार्थ होते हैं, चारों पदार्थ मिलकर के क्या करते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। तो स्पेशली जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं। और वायुमंडल में पाए जाने के साथ साथ जो ये आपका प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं, क्लियर, जो आपकी पौधों की स्पेशली ये पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के क्या होते हैं आपका निचले और ऊपरी सतह पर छोटे छोटे आपके पोर पाए जाते हैं।
क्या मिलते हैं आपका, छोटे छोटे पोर। इस छोटे छोटे पोर को हम नाम देते हैं आपका रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका, रंध्र या स्टोमेटा। अब जो हमारा ये रंध्र होता है या इसे हम स्टोमेटा नाम देते हैं, इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, कहाँ जाएगा, प्लांट के जो आपकी पत्तियां होती, पत्तियों की मीजोफिल वाले भाग में यहाँ पर जाएगा ये, ठीक ना। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद इनमें से ये क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन को निकालने का भी काम करते हैं। बात समझ रहे हैं। तो जो हमारी पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में स्पेशली क्या होते हैं आपका, इस पत्तियों में स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों में चला जाता है। सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन्वायरमेंट में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और स्टोमेटा के द्वारा ये क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये पत्तियों में प्रवेश करते हैं। पत्तियों में कहाँ, आपका मीजोफिल कोशिका में। अब मीजोफिल कोशिका में इनका कंसंट्रेशन मात्रा बनेगा वहां पर, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होते हैं आपका जल जो होते हैं, ये जल भी क्या करते हैं, आपका जल जो होते हैं मृदा से अवशोषित किए जाते हैं और आपका ये जो जाइलम नलिकाएं होती हैं, जाइलम नलिकाएं क्या काम करती हैं, जल को पत्तियों के मीजोफिल वाले भाग तक पहुंचाने का काम करती हैं। और तीसरा हमारा भी पर्णहरिम होता है। ये पर्णहरिम बताया गया पत्तियों में ये आपका रंगा पदार्थ के रूप में होता है, जिनके कारण पत्तियां आपकी हरी होती हैं। क्लियर। और हरी होने की वजह से ये हमारे पौधे जो होते हैं भोजन को बनाने में सक्षम होते हैं। और चौथी बातें हैं प्रकाश, ये लाइट की उपस्थिति में इनमें किसी प्रकार की कोई आपकी क्रियाएं संपन्न नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, लाइट जो हमारा प्रकाश होता है, पर्णहरिम, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की आवश्यकता जो होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पड़ती हैं। तो जो आपका पत्तियों में ये जो हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में खास तौर से हमारे आवश्यक पदार्थ ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल हो गया, पर्णहरिम हो गया, ये प्रकाश, ये सभी लोग क्या करते हैं आपका, ये सभी लोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। क्या करने के लिए, भोजन को बनाने के लिए। क्लियर है इतनी बातें। अब इसमें क्या होता है, एक छोटा सा और चीजें आपके सामने मिलेंगी, वो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का स्थान कहाँ होता है। ठीक है, यहां हेडिंग डालेंगे आप, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का स्थान, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण क्रिया का स्थान, क्रिया का स्थान। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। अब देखिए इसमें स्पेशली क्या होता है आपका कि जो हमारी ये पादप होती हैं, ये आपके पादप से निकली जो आपकी पत्तियां हैं, ठीक है, इन पत्तियों में स्पेशली तौर से यहां पर आपके स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं। ये क्या है भैया, आपका खास तौर से रंध्र। और इन्हीं में आपकी क्या होती है, ये आपकी कुछ एरिया होती है जहां पर आपका भोजन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, यहां पर भोजन आपके बनते हैं। ठीक ना। अब ये क्या होता है आपका, जो हमारी ये लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों में हमारा स्पेशली क्या होता है, रंध्र पाया जाता है। ये रंध्र होते हैं। और ये जो आपका ये वाला स्थान दिख रहा है, इस वाले स्थान को हम नाम देते हैं क्या आपका, स्पेशली यहाँ हम बता देते हैं, ये हमारा मीजोफिल भाग है, मीसोफिल है। ठीक है। और ये है हमारे स्पेशली आपके रंध्र, ये रंध्र हैं। ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस की प्रक्रिया होती है, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पत्तियों की मेसोफिल कोशिका में होती है। कहाँ होती है? मेसोफिल कोशिका में। और इसी मेसोफिल कोशिका में जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या जल हो या क्या होते हैं आपका स्पेशली तौर से पर्णहरिम और लाइट, ये सभी आकर के इसी पर मिलते हैं और यहीं पर भोजन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात यही हमारा क्या होता है, किचन हाउस कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी बातें हम मेंशन करते हैं स्पेशली इसमें। आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य स्थान या का मुख्य स्थल, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य स्थल पत्तियों की मेसोफिल भाग है। पत्तियों की मेसोफिल भाग है, पत्तियों की मेसोफिल भाग है। ठीक है, आगे चलेंगे। मेसोफिल भाग में भोजन का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। क्लियर? जिसमें समस्त आवश्यक पदार्थ, जिसमें समस्त आवश्यक पदार्थ, अब समस्त आवश्यक पदार्थ में क्या होता है आपका, जल हो गया। क्लियर? आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा प्रकाश। क्लियर? ये आपका मेसोफिल भाग में जितने भोजन के निर्माण में आवश्यक पदार्थ, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और प्रकाश सम्मिलित होते हैं या शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली जो आपकी पत्तियों मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं, मेसोफिल भाग होता है, इस मेसोफिल भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। और यहीं से क्या होता है आपका, इसी पत्तियों से, मेसोफिल भाग से जब आपका भोजन बन जाता है तो भोजन को भी क्या होता है, समस्त भागों तक पहुंचाने के लिए हमारी फ्लोएम नलिकाएं जो होती है रिस्पांसिबल होती हैं। ये फ्लोएम नलिकाएं क्या काम करती हैं, भोजन को लेकर के पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। क्लियर? तो स्पेशली ये हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य स्थल होता है, मुख्य स्थान होता है। कौन सा भी आपका, ये स्पेशली तौर से पत्तियों में जो आपका पाए जाने वाले मेसोफिल भाग होते हैं, उस मेसोफिल भाग में ये सारा प्रोसेस जो होता है आपका चलता है। तो इसमें स्पेशली हमने 3 बातों पर डिस्कस किया। एक बार मैं फिर रिमाइंड करता हूं आपके लिए कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं और प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक पदार्थ होते हैं, और उस प्रकाश संश्लेषण को या प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधों के किस वाले भाग में होती है, इन सारी बातों को हमने चर्चा किया। और ये सारी प्रोसेस जो आपका चल रहा है पौधों में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक पदार्थ और साथ साथ क्या होते हैं स्पेशली जो इसमें आवश्यक पदार्थ और साधन का स्थान कहाँ होता है, ये सारी प्रोसेस जो होता है प्लांट के जो हमारे पौधा होता है पौधों के पोषण प्रक्रिया में होती है। तो इस प्रकार से पौधे जो होते हैं अपने भोजन को आसानी से बना लेते हैं, और जब भोजन को आसानी से बना लेते हैं तो स्वपोषी की श्रेणी में रखे जाते हैं। साथ साथ इन्हें हम भैया क्या प्रोड्यूसर के श्रेणी में भी रखते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब हो गया उत्पादक, ये अपने भोजन को स्वयं
उत्पादन करते हैं और जो एनर्जी ये आपका बनाते हैं या इनमें जो आपका कार्बन ग्लूकोज बनता है, शर्करा बनता है, ये शर्करा जो होता है इनके बॉडी में आवश्यकता से अधिक स्टोर हो जाता है। उसको हम नाम देते हैं आपका मंड कहते हैं। उसे हम भैया क्या होता है, प्लांट जो होते हैं अपने बॉडी में जो शर्करा होती है उस शर्करा को एब्जॉर्ब करते हैं किस रूप में, आपका स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में। क्लियर। अब वही मंड क्या होता है, टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हम लोग उसे खाते हैं, या खुद पौधे जब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं अर्थात रिस्पिरेशन करते हैं, उस समय क्या होता है, वही फूड आपका टूटेगा और टूटने के बाद इनको हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर। तो हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ये स्पेशली हो गए। अब इसमें हम एक बातें और डिस्कस करेंगे आपसे कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आवश्यक घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रिस्पांसिबल होते हैं। तो आइए देखिए इसमें हम अगली हेडिंग में बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में आवश्यक घटनाएं या मुख्य घटनाएं भी बोल सकते हैं आपका हम। ठीक है, यहां देखिए हेडिंग में हम डालते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुख्य घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुख्य घटनाएं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मुख्य घटनाएं, मेन इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस मेन इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर है। अब इसमें स्पेशली हम देखते क्या होता है कि हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया चलती है पौधों में। जितने भी समस्त हरे पादप होते हैं उन समस्त हरे पादपों में ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रनअप करती है। तो देखेंगे स्पेशली अब जब प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं चलती हैं तो इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं इसमें चलती हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे इसमें कि पहली घटनाएं क्या होती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर इतनी बातें। ये पहली इवेंट्स हैं, पहली घटना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो हमारे प्रकाशिक ऊर्जा होते हैं ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इसमें आपका क्या होगा कंडीशन कि जो हमारा प्रकाशिक ऊर्जा है ये प्रकाशिक ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी बातें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश का अवशोषण होता है। क्लियर। ये दो बातें कन्फर्म है। ये प्रकाश का अवशोषण होगा और वही प्रकाश ऊर्जा जो होता है वही आपका क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है। क्लियर। तीसरी बातें, जब प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल
क्लोरोफिल के अणु सक्रिय अवस्था में हो जाते हैं, सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। क्लियर? ये तीसरी इवेंट्स हैं कि जो आपका प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं वो सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। और जब सक्रिय अवस्था में आएंगे तो जो आपका भी अगली बातें जो हमारे जल के अणु होते हैं, जल के अणु विघटित हो जाते हैं, जल के अणु विघटित हो जाते हैं, अर्थात अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्लियर? कौन कौन सा आयन होगा ये आपका? सपोज दैट हमारा ये H2 है, ये क्या होगा आपका H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन में आपका ब्रेक डाउन कर जाता है। तो ये आपका कब होगा? जब आपका पत्तियों प्रकाश पड़ेगा तो पत्तियों में क्लोरोफिल के अणु सक्रिय अवस्था में आते हैं और जल के अणु क्या होगा? विघटित हो जाते हैं, अर्थात ये अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। नीचे आपका जो रिएक्शन दिखाया गया ये आपका इस तरह की सारी प्रोसेस चलते हैं। क्लियर है? और इसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनने के बाद या बनने के दौरान ऑक्सीजन तथा जल के अणु भी निकलते हैं, जल के अणु भी निकलते हैं। क्लियर? कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनने के दौरान ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होते हैं? जल के अणु भी आपका निष्कासित होते हैं। क्लियर? और साथ साथ जो हमारा भैया क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्लियर है? ये सारी बातें जो होती हैं आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया में घटनाएं चलती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश का अवशोषण होता है। प्रकाश पत्तियों में पड़ता है तो पत्तियों के क्लोरोफिल सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं और जल के अणु विघटित हो जाते हैं, अर्थात अपने आयनों में टूट जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनने के दौरान ऑक्सीजन और जल के अणु भी निकलते हैं। CO2 का अपचयन होने पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ रन अप होती है? ये आपका भैया क्या, ये जो हमारा क्या होता है ग्रैनम भाग होता है, उस ग्रैनम भाग में आप देखेंगे यहां पर पत्तियों के ग्रैनम भाग में क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, में भाग लेते हैं।
में भाग लेते हैं। क्लियर है? इतनी सारी बातें कन्फर्मेशन है इसमें आपका। और यहां पर भी आपका ऑक्सीजन के साथ साथ जल के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। इतनी सारी जो इवेंट्स जो होती हैं, इतनी सारी जो घटनाएं होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में रन अप करती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का स्पेशली टॉपिक कि पौधों में पोषण हमने प्रकाश संश्लेषण को पढ़ा। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से आपके आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनका इन्वॉल्वेशन कैसे होता है, ये प्रकाश क्रियाएं होती कहाँ हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, इन सारी बातों पर हमने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ओके, थैंक्स।